अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में 3 ऐसे कॉमन प्रॉब्लम है जो एचपीएलसी का एनालिस्ट है, जो एचपीएलसी यूज़र है वो बहुत ज़्यादा फेस करता है। जिसमें नंबर 1 है आपका पीक का टेल कर जाना। पीक टेल हो गया, रूटीन में आप काम कर रहे हो, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपके सामने आता है। नंबर 2 आरएसडी का फेल हो जाना। स्टैंडर्ड की आरएसडी फेल होगी, आपने 5 रेप्लिकेट लगाए, क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे। नंबर 3 आपके एसए के रिजल्ट ही फेल्ड हो गए, आप जो एनालिसिस कर रहे थे वो एनालिसिस ही फेल हो गई। अब इन 3 वो रूटीन प्रॉब्लम है जो एचपीएलसी यूजर है वो ज़्यादा फेस करता है। इसके पीछे कॉजेज क्या है, रूट कॉज क्या है, वो आज इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। वीडियो अपने पूरी एंड तक देखती है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। लेकिन उससे पहले आप देखें मेरे चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं इन 3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और ये प्रॉब्लम होते क्यों है, इसके पीछे कॉजेज क्या है। नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि पीक का टेल कर जाना, अब इसके पीछे क्या रूट कॉज होता है। सबसे पहला जो रीज़न है पीक टेल कर जाता है वो है कंटामिनेशन। जब आपके सिस्टम में कंटामिनेशन जारी हो तो आपका जो कॉलम है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, उस बेस पे पीक के टेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2 इसके पीछे रीज़न है कॉलम का ओवरलोड होना, यानी आपने कॉलम पे इतनी ज़्यादा एनालिसिस की है और उस पर प्रॉपरली वॉशिंग भी नहीं की है, और सेकेंडली एक कॉलम पे आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट लगा रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट, सही है, एक नहीं। इसीलिए कॉलम को हमेशा स्पेसिफाइड किया जाता है। इट मीन्स कि आप क्या स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं है, कॉलम स्पेसिफाइड नहीं है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनरिक की प्रोडक्ट एक कॉलम पे लगाएंगे तो कॉलम ओवरलोड की तरफ जाता है और कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है। तो वो जब भी आप एनालिसिस करने जाएंगे तो वो पीक को टेल कर देगा, सही है। दूसरा बड़ा कॉमन रीजन है, एक और चीज़ है, वो है इनकरेक्ट मोबाइल फेस की पीएच। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आप मोबाइल फेस की पीएच एक्यूरेटली मेंटेन नहीं करते, ये बहुत बड़ा रीजन होता है पीक के टेल होने के पीछे और आरटी शिफ्ट होने के पीछे भी। तो पीक का जो टेलिंग है वो भी इफेक्ट करता है अगर पीएच आपने मोबाइल फेस की एक्यूरेटली मेंटेन नहीं की है, ठीक है। नंबर 4 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग कंसिडरेशन पर नहीं लाते, वो है हायर कंसंट्रेशन। ऐसा भी होता है कि आप जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, आपकी जो एनालिसिस की स्टैंडर्ड की है, सैंपल की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, हाई पीपीएम पे आप काम कर रहे हैं। तो याद रखिए एक बात हमेशा, जितना आप लो कंसंट्रेशन पे काम करते, कम पीपीएम पे काम करते, आपके वर्क एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ते हैं। जब आप हाई पीपीएम का सैंपल लगाएंगे तो पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ेंगे, ज़्यादातर बढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका प्रॉब्लम है, इन्हीं यही इसके साथ साथ मैंने आपको सोल्यूशन बताया। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है आरएसडी का फेल हो गया। बहुत कॉमन चीज़ है, जब एचपीएलसी पे आप काम कर रहे होते हैं, एक स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगा रहे होते हैं, आरएसडी फेल हो गया और सिस्टम को आप गो हेड नहीं दे सकते और फिर ये ऑडिट ट्रायल में आपके लिए प्रॉब्लम करता है। अब आरएसडी फेल होने के पीछे बहुत सारे रीजन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो आपका स्टैंडर्ड जिसकी आप आरएसडी निकालने जा रहे हैं वो इम्प्रॉपर मिक्स है। जब भी आप जो स्टैंडर्ड आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको आप प्रॉपरली मिक्स नहीं करेंगे, अगर आपने सोनिकेट नहीं किया, ठीक तरीके से डिजोल्व नहीं किया, होमोजेनाइज नहीं आपका स्टैंडर्ड, तो आपका आरएसडी कभी भी ठीक नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे भी जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो कंसंट्रेशन का है। अगर आपने हाई कंसंट्रेशन का सैंपल लगाया तो आरएसडी फेल होने के चांसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे भी काउंट होता है कॉलम कंटामिनेशन। अगर आपके कॉलम में कंटामिनेशन है तो भी आपका चांस होता है कि आपका आरएसडी फेल हो जाएगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लोग वो कंसिडरेशन के पॉइंट्स आपको देखना चाहिए, वो है माइक्रोलीटर। अगर आप मैनुअली इंजेक्ट कर रहे हैं या ऑटो सैम्पलर है तो ऑटो सैम्पलर की जो नीडल है अगर वो एक्यूरेटली माइक्रोलीटर नहीं ले रहा, ठीक है, तो इट मीन्स के आपके आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस वाइल के अंदर आपका सैंपल है और जो आपकी वाइल है वो कंटामिनेटेड है तो भी आपके आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बहुत सारे फैक्टर है, 4 से 5 मैंने आपको पॉइंट बताए, इन्हीं की वजह से आपकी जो आरएसडी फेल होती है। लेकिन सबसे मेनली है वो है आपका स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस। जब वो ठीक तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होगा, मिक्स ठीक तरीके से नहीं होगा, प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, तो आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ेंगे। और इन्हीं चीज़ों को आप करेक्ट कर ले, प्रॉपरली मिक्स करें स्टैंडर्ड को, ठीक है, कंटामिनेशन से अवॉइड करें, तो आपके आरएसडी जो फेलियर का चांस है वो कम से कम हो जाएगा, आपका आरएसडी लिमिट में आ जाएगा 2% के अंदर, ठीक। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपके रिजल्ट फेल हो गए। एचपीएलसी पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपका एसए का रिजल्ट ही फेल हो गया। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, हमेशा कंसिडरेशन पे रखनी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इनकरेक्ट वेइंग।
जब आप स्टैंडर्ड की या सैंपल की इनकरेक्ट वेइंग नहीं करेंगे, आपके ऐसे के रिजल्ट ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हमेशा मैं आपको लोगों को कहता हूं कि नेगेटिव वेइंग किया करें बैलेंस के ऊपर। बटर पेपर से जो वेइंग कर रहे, स्टैंडर्ड का वेट ले रहे या किसी क्रस्ट टैबलेट का वेट ले रहे, तो नेगेटिव वेइंग किया करें। लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव वेइंग नहीं करते, पॉजिटिव वेइंग करते, इससे एरर के चांसेस बढ़ते हैं। नेगेटिव वेइंग में एरर के चांसेस कम होते हैं और आपका जो वेट है वो एक्यूरेटली जा रहा होता है। ठीक है, इनकरेक्ट वेइंग को आपने कवर अप करना है, आपके रिजल्ट फेल होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। आपका वेइंग जो है एक्यूरेटली होना चाहिए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एक्यूरेट वेइंग कर भी ली, उसके बाद उनकी प्रिपरेशंस जो आप स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं और जो सैंपल बनाने जा रहे हैं, जब उनकी इनकरेक्ट प्रिपरेशंस करेंगे तो भी आपके रिजल्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स कि आपने जो उसको डिजोल्व करना है ठीक तरीके से डिजोल्व नहीं किया, जो उसने आपने वॉल्यूम आपने मेकअप करना था ठीक तरीके से नहीं किया, एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन बना रहे तो उसमें जो एलोकेट ले रहे 10 ml लेके किसी और फ्लास्क में, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डिजोल्व कर रहे तो वो एक्यूरेटली नहीं दे रहे, बल्ब पाइपेट के अंदर बबल्स रह जा रहा है, वो ठीक तरीके से ड्रॉप नहीं हो रहा। तो ये बहुत चीजें मैटर करती है। कंटामिनेटेड ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं, तो जो प्रिपरेशंस वाला फैक्टर है, अगर आपने वेइंग एक्यूरेटली कर लिए तो प्रिपरेशन भी ठीक तरीके से नहीं की तो आपके आरएस फेल होने के चांसेस बढ़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, वो अगर आपका सैंपल ही इनकरेक्ट है। समटाइम ऐसा होता है कि आपने सैंपलिंग ही ठीक तरीके से नहीं की, जो सैंपल आप वेयर हाउस से ला रहे हैं या किसी प्रोडक्शन से सैंपल लेके आ रहे हैं, वो इनकरेक्टली आपने लिया हुआ है। ठीक है, या तो प्रोडक्शन से एंड्स के उस प्रोडक्ट के अंदर भी इशू हो सकता है। ठीक है, वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो एनालिस्ट के एंड से या टेस्टिंग के एंड से हो रहा होता है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो आपने सैंपल लिया वही ठीक तरीके से नहीं था, उसकी एफिशिएंसी डाउन थी या उसकी कंसंट्रेशन डाउन थी या उसकी मिक्सिंग प्रॉपर्ली नहीं थी, तो ये फैक्टर भी होता है प्रोडक्ट के एंड से भी। ठीक है, लेकिन इसको भी आपने कंसिडर करना होता है। लेकिन यहाँ पे फोर्थ फैक्टर एक और है जिसकी वजह से आपके रिजल्ट फेल होते हैं, वो है इंटीग्रेशन। जब आप करेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर रहे होंगे, बहुत से एनालिस्ट को इंटीग्रेशन की ट्रेनिंग नहीं होती, वो गलत तरीके से इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, बाय फोर्स पीक को कट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो पीक एरिया है वो एक्यूरेटली नहीं आता, और दूसरा पीक आपका सिमेट्रिकल भी नहीं होता, उसको भी जज कर रहे होते, उसको भी बाय फोर्स ले रहे होते अपनी एनालिसिस के अंदर, तो इससे भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, आपका रिजल्ट फेलियर की तरफ चला जाता है, आपके रिजल्ट ठीक नहीं आते। अगर आप इनकरेक्ट पीक को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसकी फिर बाय फोर्स इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो भी आपके रिजल्ट फेल होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये आपको यहाँ पे फिर आपका ट्रेनिंग का फेलियर पार्ट आ जाएगा कि आपको प्रॉपरली पीक को जजमेंट की ट्रेनिंग नहीं है और प्रॉपरली इंटीग्रेशन की ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये रूटीन प्रॉब्लम है तीन बहुत ज्यादा, पीक टेल कर जाना, आरएसडी का फेल हो जाना और रिजल्ट का ही फेल हो जाना। तो इसके पीछे मैंने आपको जो कॉजेस बताया, रूट कॉज, उनको आप करेक्ट कर लें तो आपका ये एचपीएलसी का जो रूटीन प्रॉब्लम वो आपका सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो वीडियो को एंड करते हैं। आपने वीडियो अपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।